अगले आर्मी चीफ के हवाले से आमिर साहब, चूंकि चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें ये आ रही हैं कि शायद लंदन में कुछ फैसले अहम हुए वज़ीर आज़म साहब के अपने भाईजान के साथ, उसकी मुशावरत के बाद वो वतन वापस आए। जी, वो लंदन में जिस तरीके से उन्होंने स्टे किया है कि पहले तो वो उनका मैं बयान गवर्नमेंट का सुन रहा था, उन्होंने कहा जी वो शर्मुल शेख से मिस्र से ना वापसी पे लंदन रुक गए। उनको शायद दुनिया के नक्शे का नहीं पता कि लंदन जो है मिस्र और पाकिस्तान के दरमियान ही नहीं रहता, वो साइड पे है, वो बिल्कुल मगरिब के अंदर है। तो वो ज़रा नक्शे ही देख लेते तो उनको ये गलती ना करते कि जनाब वो रास्ते में रुक गए लंदन के, मिस्र और पाकिस्तान के रास्ते में लंदन नहीं आता, लंदन आगे 4 घंटे की फ़्लाइट है उधर से। तो बहरहाल पहली बात। दूसरा कि आप देखें कि 4 दिन के मशावरत ख़ानदान के लोग बैठ के ये बड़े बड़े ये यहाँ पे चमगोइयाँ होती रहीं और वहाँ भी खबरें मर्ज़ी की लीक होती रही। वहाँ एक चमचों का एक पूरा क्लब वहाँ पे लंदन में बैठाया हुआ है जो ख़ास किस्म की ख़ास वो बताते हैं, खबर को फीड करते हैं जो वो करना चाहते हैं, उनके अलावा कोई वहाँ पे किसी और की एंट्रेंस नहीं है। और दूसरा 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब घर से निकले और वो जिस तरीके से जफ्फियाँ पप्पियाँ हुई, बल्कि बड़ी मीम्स बन रही थी कि वो बाजार फिल्म का गाना है कि देख लो आज हमें जी भर के, वो जो है ना इस तरीके से अलविदा कर रहे थे कि पता नहीं जो यहाँ आएंगे तो क्या दिल पे भारी पत्थर रख के फैसले क्या करने पड़ेंगे। तो ये जो सारी आर्मी चीफ के हवाले से जो चमगोइयाँ हो रही हैं उसके अंदर फिर ये 8 दिन जब आप लगा के आएँ और यहाँ पे इस तरह की खबरें भी लीक की जा रही हैं कि जनाब हम बड़े मोहतात होते हैं कि ये जो खबरें फैलाई जाती हैं ज़राए के हवाले से, मगर ये खबरें जो हैं अब अखबारों की ज़ीनत बनने लग पड़ी हैं। अभी इसलिए हमारे पास एक सहारा आ जाता है, डॉन एक बड़ा मुतबर अखबार है और बड़ा केयरफुल अखबार है, और मगर उन्होंने ये हौसला किया हुआ और उन्होंने आर्गूमेंट भी दिया हुआ है कि जनाब ये इसलिए स्पेकुलेट किया जा सकता है। उन्होंने कहा जनाब कि आर्मी चीफ का एक तो ये कहा जा रहा है, डॉन ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ, ये भी फैलाई जा रही है कि पता नहीं इसके साथ ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होगा। मुझे नहीं पता कि ये अब इसका लीगली क्या तरीका होगा। इलेक्शन का तभी होता है कि ऑन बोर्ड अगर प्राइम मिनिस्टर भी हों और सारे सूबे के चीफ मिनिस्टर भी हों तो फिर इलेक्शन की असम्बलियाँ आफ्टर ऑल डिज़ोल्व हो रही हैं। तो तरीका एक ही का है कि अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑन बोर्ड हों, पता नहीं कौन इनको ऑन बोर्ड लेगा, कैसे लेगा, क्योंकि ये खबरें भी आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो शहीद बनना चाहेंगे कि देखें दोबारा वोट को इज्जत दो के नारे पे जाएंगे कि हमें दूसरी दफ़ा निकाला गया, ताकि कुछ ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के उस पर पॉपुलैरिटी उनको नज़र आ रही है इमरान खान की, तो वो है। डॉन अखबार में जो है उन्होंने एक बड़ी अच्छी आज इस पे एक एनालिसिस दिया हुआ है, अतीका बीबी ने, अतीका रहमान, उन्होंने कहा है कि जनाब ये बड़ा पोलिटिसाइज हो गया है, ये परसेप्शंस के ऊपर जो है ना किया जा रहा है। और परसेप्शंस ये हैं कि जनाब ये उसकी परसेप्शन इसलिए भी बनी हुई है कि जब ISI के चीफ खुल्लम खुल्ला आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस टॉक करते हैं, और फिर इस बात की भी सबूत आ गए, मान लिया गया, इमरान खान ने मेरे साथ इंटरव्यू में भी ये इकरार किया कि हाँ प्रेसिडेंट के साथ जो है वो बिल्कुल वहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू जो है आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, उस पर भी नहीं रहा। तो जाहिर है वो फिर अगर ये बैकडोर मीटिंग से इकरार करेंगे तो फिर परसेप्शन है। तो मैं जसारत नहीं करता नॉर्मली कि ये ओपिनियन दिया जाए कि जर्नलों के ऊपर कि उनकी क्या परसेप्शंस हैं, पर क्योंकि अब ये डॉन अखबार की ज़ीनत बन गया तो हमारा भी है कि वो कह रहे हैं इस आर्टिकल के मुताबिक जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं जो जिन्होंने 27 को बताया जा रहा है कि रिटायर होना और टेक्निकल एक उनका हिच है, तो उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि जनाब वो नून लीग की परसेप्शन ये है कि वो उनके बहुत करीब माने जाते हैं, यानी कि फेवरेट, उनके फेवरेट को माना जा रहा है। उसके बाद ही आगे जाके उन्होंने कहा है कि जनाब जो उनके बाद आते हैं सबसे सीनियर मोस्ट जो हैं और 10 कमोर के कमांडर भी हैं, साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, उनके मतलब कह रहा है कि ही इज़ परसीव्ड एज बीइंग सिंपैथेटिक टू मिस्टर इमरान खान। उनका क्या है कि वो उनकी परसेप्शन ये है कि इमरान खान के मुतल्लिक है। और उसके बाद जो आते हैं उन्होंने कहा कि एक साहब को भी ये गोल कर गए हैं बीच में, अज़हर साहब को, और फिर आगे उन्होंने कहा जी नुमान महमूद साहब भी जो है ना उनके मुतल्लिक कहा जाता है कोट एंड कोट के सोर्सेज ने बताया इनको कि टू रिजिड हैं
एंड पार्शल टू द पीपीपी हैं। अच्छा। ये उनके मुतालिक भी ये इन्होंने लिखा हुआ है। और फैज़ हमीद साहब जो कि 5वें नंबर पे हैं, उनका कहा है कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हुए हैं और पब्लिकली जो है ना उनके मुतालिक बड़े बयानात आ गए हुए हैं। तो ये अब जब आप और मैं टीवी पे हम कोशिश करते हैं कि ये ख़ास तौर पे ये कहा ज़रूर गया है इसमें आर्टिकल में भी कि सारे जर्नैल जो इस लेवल पे पहुँचते हैं उनकी एक काबिलियत होती है। और ये मगर जब ये चीज़ें ओपनली डिस्कस हो रही हों, अखबारात में आ रही हों, तो हमें भी ये बहाना मिल जाता है कि हम नहीं कह रहे जी, ये डॉन कह रहा है, बड़ा केयरफुल, बड़ा मोतबर अखबार है और वो बहुत ज़्यादा ज़राए के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये उनके मुताबिक कोट एंड कोट उन्होंने बीच में लिखा हुआ है टू रिजिड पीपल्स पार्टी की तरफ है एक जर्नैल, एक जो है परसेप्शंस ये बनी हुई हैं। तो ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है कि मैं समझता हूँ कि जब बहसें इस तरफ चली जाएं कि सियासी अपॉइंटमेंटें शुरू हो जाए और एक सियासी माहौल बन गया, क्या करें। हकीकत है पाकिस्तान की सियासत की कि इस वक्त इसीलिए उस पर राय में फिर ये वाला सवाल भी आ जाता है कि इलेक्शन, जो मैंने कहा आपके एक और भी उड़ी हुई है कि जनाब इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी साथ हो जाएगी, तो फिर उसमें समझ आता है कि बैकडोर। आज शाह महमूद कुरैशी ने तो इंटरव्यू में काशिफ बासी से कहा है कि मुझे कोई इतला नहीं है कि बैकडोर उनकी असद उसके अंदर शामिल होते, तो उनकी कोई मुलाकात का वो हिस्सा नहीं है। और उनका ये ख्याल था कि इमरान खान उनके बगैर, हालांकि पिछली मीटिंग जो की थी आर्मी चीफ से उसमें गालबन ये दो लोग नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी हमारे बगैर तो मीटिंग हो नहीं सकती, हम बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो है असद और मैं, तो मुझे किसी मीटिंग की इतला नहीं है और ऑलमोस्ट ये तासुर देने की कोशिश, क्योंकि ऐसी बैकडोर नहीं है। मगर ये कहीं ना कहीं क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम सेट होने हैं और काफ़ी सारा बैगेज है पुरानी गवर्नमेंटों को तब्दील करने का, नयों को लाने का, नयों को तब्दील करने के हवाले से भी अगर खबरें चलेंगी तो रूल्स ऑफ द गेम तो सेट होने हैं कि इलेक्शन लॉज क्या होंगे, किसी डिसेबल पे किसी ना किसी को लाना भी पड़ेगा, लाना भी चाहिए कि बैठ के, ताकि अगला इलेक्शन कम अज़ कम यहाँ पे कुछ थोड़ी सी सियासी बेयकीनी ख़त्म हो, कोई थोड़ी सी सियासी इस्तेहकाम आए, जिससे कि हम इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ जा सकें। वो तभी होगा कि ये तो जो गुज़रे सो गुज़रे कि पिछले 10 साल इसी लड़ाई में कि इलेक्शन सही हुए तो नहीं हुए, कम अज़ कम अगला इलेक्शन जब हो तो तमाम लोग जो है स्टेक होल्डर्स जो हैं वो केयर टेकर्स पे भी राज़ी हों, इलेक्शन कमीशन पे भी राज़ी हों और उन लॉज पे, कवानीन के ऊपर, तरीक़ाकार पे, ताकि इससे हमारी जान छूट जाए और अगला इलेक्शन शफाफ हो जाए। और उसके बाद जो भी आए, वो जो बाहर मगरिब में एक बड़ा सिविलाइज तरीका है कि हारने वाला अपनी हार मान ले और सलाम करे और सलूट करे, और जो है जीतने वाला भी अपनी ज़र्फ़ दिखाए और हारने वालों को कहे भी इन्होंने भी इतने % वोट लिए हैं, इनका भी एक मैंडेट है, मिलजुल के जैसे कि पढ़े लिखे ममालिक में किया जाता है, हम इस मुल्क को आगे लेके सही है। बड़ा क्रिस्पी सा जवाब चाहिए। जैसे आपने परसेप्शन के हवाले से बात की, अब जो डॉन क्लेम कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम के हवाले से, 5 आर्मी चीफ तैनात किए नून लीग ने या मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तजर्बा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अब की बार क्या सोचते हैं? क्रिस्पी जवाब, फिर मैं क्लोजिंग पे जाऊंगा। माजी देखते हुए तो इनके से ये फैसला नहीं होगा और इस तरह की जो परसेप्शंस बना दी गई हैं तो वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल तो बेचारे वो जर्नल सारे ही बना दिए गए हैं कि किसी को इधर जोड़ दिया तो किसी को उधर जोड़ दिया गया। ये अखबारों में जब ये चीज़ आने लग पड़े तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी तो होगी, चाहे वो इस दफ़ा इनके जो भी सिलेक्शन होगी तो इस दफ़ा कंट्रोवर्सी पहले उससे आ गई है, तो इन्होंने क्या बनानी है। सो ये अनफॉर्चुनेटली ये बैड एक सिचुएशन है।